दोस्तों रात के 2 बजे 7 साल की बच्ची को कुछ इस तरह की आवाजें सुनाई पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। उसने देखा तो कंबल के अंदर माँ बहुत ऊंची लग रही थी। कंबल हिल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। उसने नजर घुमाई तो तीनों भाई बहन गहरी नींद में सोए हुए थे और मामा अपनी जगह पर नहीं थे। उसने माँ का कंबल हटाया तो दोनों तुरंत उठकर बैठ गए और अपना अपना कच्छा पहन लिया। बेटी बोली, माँ तुम मामा के साथ ये क्या कर रही हो? तो माँ बोली, बेटी मेरे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसीलिए मामा जी मालिश कर रहे थे, तू सो जा। माँ के कहने पर मासूम बेटी सो तो गई, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा था। वो सोच रही थी आखिर मालिश करने का ये कौन सा तरीका है। उसने दूसरे दिन पिता को फोन लगाया और बोली, कल रात माँ और मामा ने सारे कपड़े उतारे थे। मामा मम्मी के ऊपर लेटकर मालिश कर रहे थे और माँ जोर से करो कह रही थी। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले 8 सालों से जिस इम्तियाज खान को उसकी पत्नी सोनी खातून अपना भाई बताकर घर बुला रही थी, वही इम्तियाज उसकी पत्नी की ठुकाई कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से बात की तो वो बोली, अरे ये तो छोटी सी बच्ची है, तुम कहाँ इसकी बातों को सच मान रहे हो? इसने कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पति एक राम गुस्से में बात करने लगा तो पत्नी को भी गुस्सा आ गया। उसने बोला, हाँ मैं करवा रही थी, तुम्हें जो करना है कर लो, अगर ज्यादा करोगे तो सब कुछ छोड़कर इम्तियाज के साथ चली जाऊंगी। ये सुनकर पति एकराम डर गया। पता नहीं वो कौन सी मिट्टी का बना हुआ था। उसने बोला, नहीं नहीं तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इन दोनों को तो पहले से भी किसी का डर नहीं था। अब तो इन्हें हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी थी। पहले ये दोनों थोड़ा बच्चों की शर्म करते थे, अब तो इन्होंने ये भी छोड़ दिया। ये दोनों जवानी का फुल मजा ले रहे थे, इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन कुछ सालों बाद सोनी खातून अपने 4 बच्चों को इसी किराए के कमरे में छोड़कर अपने आशिक यानी कि मौसेरे भाई इम्तियाज खान के साथ रफू चक्कर हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इन दोनों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, ये लोग खुलकर जवानी का मजा लूट रहे थे, तो फिर सोनी खातून को अपने बच्चों को छोड़कर भागने की क्या आवश्यकता थी? आइए इसका भी जवाब जान लेते हैं। दोस्तों ये घटना बिहार के नवादा शहर के इस्लाम नगर की है। यहाँ सोनी खातून अपने 4 बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहती थी और उसका पति एकराम कोलकाता में ड्राइवर की नौकरी करता था। पति काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था, तो सोनी खातून ने अपनी हवस बुझाने के लिए अपने मौसेरे भाई इम्तियाज खान को ठुकाई ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त कर रखा था। एक रात को बेटी ने इन दोनों को संभोग करते हुए देख लिया। उसने इस बात की जानकारी अपने पिता को दी, लेकिन पत्नी की जिद के आगे एकराम को झुकना पड़ा। इम्तियाज एक मजबूत कद काठी का युवक था। वो सोनी खातून को जबरदस्त मजा देता था, लिहाजा सोनी खातून का लगाव उसके पति और बच्चों से पूरी तरह से खत्म हो गया था। वो चाहती थी कि 24 घंटे वो नागिन की तरह इम्तियाज के गठीले बदन से लिपटी रहे। जब तक आशिक उसकी ठुकाई नहीं करता था तब तक उसको नींद नहीं आती थी। लेकिन अब बच्चे बड़े हो चुके थे। 7 साल की जिस बेटी ने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था, अब वो बेटी 14 साल की हो चुकी थी। अब वो सब कुछ समझने लगी थी और अपनी माँ के किसी और के साथ संबंधों को सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन मजबूर होकर उसने अपने मामा को धमकाते हुए बोला कि आज के बाद अगर तुम हमारे कमरे में आए तो मैं तुम्हारी गंदी हरकतों के बारे में सारे लोगों को बता दूंगी, मकान मालिक को भी बता दूंगी। अब बेटी इन दोनों के मजे के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। बेटी ने माँ की ठुकाई बंद करवा दी तो माँ आग बबूला हो गई। अब वो बेवजह गुस्से में बेटी को मारने पीटने लगी। बेटी ने बोला, मुझे भले ही पीट पीट कर मार डालो, लेकिन मैं तुम्हें इस कमरे में ऐसे गंदे काम नहीं करने दूंगी। दोस्तों जब इंसान को किसी चीज की लत लग जाती है तो उसे छोड़ना काफी मुश्किल होता है। लिहाजा सोनी खातून अब बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। वो अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम था कि अगर वो जेल चली जाएगी तो उसका खेत बंजर रह जाएगा। इसीलिए उसने सब कुछ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ एक नई दुनिया बसाने का विचार किया। एक ऐसी दुनिया जहां उन दोनों के सिवा कोई और नहीं होगा और वो हमेशा अपने प्रेमी की बाहों में जीते जी जन्नत का सुख प्राप्त करेगी। फिर एक दिन रात को वो घर में रखे नकदी और जेवर लेकर अपने आशिक के साथ बच्चों को किराए के कमरे में सोते हुए छोड़कर फरार हो गई। जब बच्चे सुबह उठे तो माँ को नहीं देखा तो उन्होंने अपने पिता को फोन करके बताया। एकराम को समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा कि उसकी बीवी अपने भाई के साथ फरार हो चुकी है, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने मौसेरे साले के ऊपर बीवी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए पत्नी को वापस दिलाने की गुहार लगाई है।
पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है और महिला और उसके प्रेमी की तलाश कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एकराम आखिर कैसा पति है जो पत्नी के इतने बड़े कारनामे देखकर भी उसको वापस रखना चाहता है। दोस्तों, कहते हैं दुनिया में माँ की ममता से बढ़कर कुछ नहीं होता है। उसका प्यार हमेशा अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ होता है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये सारी बातें किताबों तक ही सीमित रह गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप में से ना तो कोई इम्तियाज खान बनकर किसी की बीबी का गेम बजाकर उसका घर बर्बाद करेगा और ना ही कोई महिला सोनी खातून बनकर माँ की ममता को हवस के भेंट चढ़ाएगी। क्योंकि जब जवानी ढल जाएगी, खेत सूख जाएगा, तो किसी सोनी को ठोकने वाला कोई इम्तियाज नहीं मिलेगा। उस समय सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार ही आपकी तकलीफ को समझेगा।